आज की ये कहानी एक ऐसे घर के बारे में है जिसका इतिहास बेहद खौफनाक और रहस्यमय है। एक हंसता खेलता परिवार, एक रात में सब कुछ बदल गया। आज से 109 साल पहले इस घर में जो कयामत टूटी, इसके बारे में जानकर एक आम इंसान की रूह तक कांप जाती है। ये घर अमेरिका की स्टेट लोवा के विलेस्का सिटी में मौजूद है। इस घर को द एक्स मर्डर हाउस कहा जाता है। यह घर सन 1912 में मूर फैमिली का था। इस घर में जोसिया मूर, इसकी बीवी सारा और इसके 4 बच्चे कभी हंसी खुशी रहा करते थे। तब ये एक छोटा सा टाउन था और यहाँ के बसने वाले लोग एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। और आप देख रहे हैं डार्क फाइल। 10 जून सन 1912 की एक रात मूर फैमिली घर के करीब एक चर्च में गए हुए थे। रात तकरीबन 9 बजे इन सब ने चर्च से घर पैदल जाने का फैसला किया। इनके साथ इनकी 11 साल की बेटी भी थी और इसकी 2 सहेलियां भी रात इसके घर रहने के लिए जा रही थीं। घर पहुंचने के बाद सब अपने अपने कमरों में जाकर सो गए। रात को जब घर के सब लोग गहरी नींद में थे, तब इस घर में कोई आदमी चुपके से दाखिल हुआ। इस आदमी ने सबसे पहले जोसिया और उसकी बीवी को एक कुल्हाड़ी से बुरी तरह मार डाला। इसके बाद घर में मौजूद 6 बच्चियों को भी इसी तरह बहुत बेरहमी के साथ जान से मार दिया गया। इसके बाद इस शख्स ने खुद किचन में जाकर खाना भी बनाया और बर्तन में अपने खून से भरे हाथ भी धोए। फिर यह शख्स चुपचाप बिना किसी चीज को चोरी किए बगैर इस घर से बाहर चला गया। मूर फैमिली के साथ इस शख्स ने इतना भयानक सलूक क्यों किया, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। अगली सुबह एक औरत मैरी पैकमैन, जो इनके साथ वाले घर में रहती थी, इसने महसूस किया कि सुबह के 7 बज चुके हैं मगर किसी की भी आवाज इस घर से नहीं आ रही है। इसने 2-3 बार सारा को भी आवाज दी मगर कोई जवाब नहीं आया। इसको फिक्र होने लगी कि आखिर इतनी खामोशी क्यों है। इसने फौरन जोसिया के भाई रूस मूर को इत्तला दी कि आपके भाई का घर सुबह से बहुत खामोशी में है। लोकल पुलिस और जोसिया के भाई ने इस घर के दरवाजे को तोड़ डाला। जब ये लोग अंदर पहुंचे तो इनको अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। इनकी आंखों ने जो मंजर देखा, इसको देखकर सबके दिमाग चकरा गए। जोसिया का भाई बहुत अफसोस में था कि आखिर किसने इतनी बेरहमी के साथ इसके भाई और भाभी को और इन मासूम बच्चियों को बुरी तरह मार डाला है। पुलिस कई सालों तक केस की इन्वेस्टिगेशन करती रही मगर कोई ऐसा सुराग न मिल सका जिससे मुजरिम को पकड़ा जाता। इस घटना के बाद पूरा टाउन हर वक्त खौफ में रहने लगा। कोई भूले से भी रात के वक्त इस घर के करीब नहीं जाता था। टाउन के लोगों ने इस घर को द एक्स मर्डर हाउस का नाम दे दिया। दोस्तों, अगले 100 सालों तक इस घर के मालिक बदलते रहे लेकिन कोई भी मालिक इस घर में काफी लंबे समय तक टिक नहीं पाया। इनका दावा था कि इनको इस घर में किसी के होने का एहसास होता है। इनका कहना था कि रात के वक्त इस घर में बच्चों के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। दोस्तों, इस घर में कोई नहीं रह पाया क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि कोई अनदेखी ताकत इस घर में मौजूद है। लोगों को लगता था कि इनके पीछे से कोई इन्हें देख रहा है। इनको कोई नजर नहीं आता था लेकिन इनको लगता था कि कोई इनको लगातार घूर रहा है। पैरानॉर्मल शोज बनाने वाले बहुत से लोग यहां आते रहते हैं। इनका कहना है कि इस घर में बच्चों के खिलौने एक जगह से दूसरी जगह खुद ब खुद पहुंच जाते हैं। बहुत से पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट यहां से भाग भी चुके हैं। सन 2014 में एक शख्स ने इस घर में पूरी रात गुजारने का फैसला किया मगर सुबह होने पर यह शख्स भी बाहर नहीं आया। लोकल अथॉरिटी ने जब अंदर जाकर चेक किया तो इस आदमी को अंदर मरा हुआ पाया। यह खबर पूरे अमेरिका के लोकल न्यूज चैनल्स में टेलीकास्ट की गई थी। दोस्तों, अब द एक्स मर्डर हाउस को देखने के लिए टिकट लेनी पड़ती है और अगर कोई शख्स एक्स मर्डर हाउस में एक रात रहना चाहे तो $40 में इसे एक रात के लिए एक रूम दे दिया जाता है। वो भी इस शर्त पर कि अगर इसके साथ कुछ भी हुआ तो इसका जिम्मेदार वो खुद होगा। दोस्तों, क्या लगता है आखिर क्या है उस घर में? हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ।